हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी नवंबर 2022 में, जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई। मैं भी बहुत बच्चों की तरह कंफ्यूज थी कि अब आगे क्या करना है। और जैसे कि हम सब ने सुना होता है कि नेट बहुत टफ़ है, इजली क्रैक नहीं होता, तो मुझे भी वही डर था। बट फाइनली फेवेंड में मैंने सोचा एक बार सेल्फ स्टडी करके देखते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो फाइनली जून 6 को हमारा एग्ज़ाम हुआ एंड जब रिज़ल्ट आया तो मेरा एग्ज़ाम विद ऑल इंडिया रैंक 95 क्लियर हुआ था। तो जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने फॉलो करी थी, मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगी एंड इफ़ यू लाइक देम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सबसे पहले आपने सिलेबस डाउनलोड करना है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हम इतना ज़्यादा कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 13 यूनिट्स हैं। जब टॉपिक्स लिखे होते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सिलेबस है। बट ट्रस्ट मी, इवन टॉपर्स भी 8 to 9 यूनिट्स ही टारगेट करते हैं। अगर आपको 8 to 9 यूनिट्स अच्छे से आती हैं तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट सी मेन होता है इस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है एंड आउट ऑफ 75 आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। ऑन एन एवरेज हर टॉपिक से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स 8 to 9 यूनिट्स आर मोर देन इनफ। आफ्टर दैट आपने पी वाई क्यूज़ एनालाइज करने हैं, जो कि आप एटलीस्ट 10 ईयर्स के कर सकते हो। आपको पी वाई क्यूज़ गूगल में भी मिल जाएंगे, या फिर आपको एक पाथ फाइंडर की बुक आती है, आप उसे ले सकते हो। पी वाई क्यूज़ देखो, वहाँ पे देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें लिखो एंड कुछ भी हो जाए आपने वो टॉपिक्स मिस नहीं करने, जो पिछले कुछ ईयर्स में रिपीट हो रहे हैं बार बार। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी, स्टार्ट करने से पहले अपने बेसिक्स एक बार रिवाइज़ करो। अगर आपके ऑलरेडी क्लियर है तो आप एन सी आर टी +1 +2 पढ़ सकते हो। अगर नहीं है क्लियर तो 2-3 बार एन सी आर टी को देखो, यूट्यूब वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट आपने अपने बेसिक्स देखने हैं। उसके बाद आती है प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। आप 3 मंथ्स कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो। तो मैंने क्या करा था, 3 मंथ्स थे एंड मुझे पता था कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 मंथ्स रखे थे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एंड 1 मंथ था जो मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए सोचा था। मैंने 10 डेज़ में 2 यूनिट्स टारगेट करे थे। एक मैं सुबह एक डिफ़िकल्ट यूनिट पढ़ती थी, जबकि शाम को मैंने कोई इजी सा यूनिट ले रखा था, जैसे इकोलॉजी एवोल्यूशन मुझे पर्सनली इजी लगता था। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और हर रोज़ जितना पढ़ोगे वो आपको रिवाइज़ करना है। प्लस संडे शुड ओनली बी फॉर रिविजन्स। जितना रिवीजन करोगे आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना उतना ईजी होगा। सारा चैप्टर्स यूनिट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कर रहे हो वो इतने अच्छे से करो कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको रखनी है लिमिटेड रिसोर्सेज। टाइम वो चला गया है जब आप रेफरेंस बुक्स पढ़ते थे, वो आपने बीएससी एमएससी में बहुत पढ़ ली है। अब टाइम है कि आप पाथ फाइंडर की बुक लो, उसके 2 पार्ट्स आते हैं और आप उन्हें पढ़ सकते हो अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें क्रिस्प नोट्स दिए होते हैं, तो दे आर मोर देन इनफ। प्लस आपको ऐसा करना है कि यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म है, तो बच्चे अक्सर टाइम वेस्ट कर देते हैं यहाँ वहाँ देखने में। तो आप स्टार्टिंग के 3-4 डेज़ लो, आप देखो कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, जो आपको समझ आ रहा है, और बाद में उन्हीं से आपने वो यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। सेम टॉपिक के लिए आप हर जगह भागोगे, लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है एंड आपको रियलाइज़ होगा सभी टीचर्स ने कहीं ना कहीं सेम ही करवाया था। पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है बट कंटेंट लास्ट में सेम होगा। तो लिमिट योरसेल्फ। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल रिविजन्स। पेपर देने से पहले मिनिमम आपको 5 to 6 टाइम्स रिवाइज़ करना है। प्लस आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब आपने 2-3 टाइम्स रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद जो भी आप एक चैप्टर उसे 5 to 6 पेजेस में लिखने की कोशिश कीजिए और फिर उसे आप 1 to 2 पेजेस में कर सकते हो। ये स्पेशली हेल्पफुल होता है पार्ट बी के लिए, जो कम्प्लीटली फैक्ट बेस्ड होता है। अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी और बहुत दिक्कत आएगी। सो मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। पेपर देने से पहले आपको पी वाई क्यूज़ करके जाने एटलीस्ट 10 ईयर्स के,
मैंने पर्सनली IFS की बुक आती है केसी सर की, वो ली थी। उसमें उन्होंने टॉपिक वाइज दे रखा है, तो आप उस बुक को ले सकते हो। मैंने क्या किया था कि जो भी मैं टॉपिक करती थी उसके भी PYQs कर लेती थी साथ साथ में। PYQs का करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो और उसका आंसर लगा रहे हो। पीछे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दी होती है, आपने वो ढंग से पढ़नी है। क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर सेम नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं उन टॉपिक से घूम फिर के आएगा, तो वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस बहुत हेल्पफुल होती है। और कम से कम 2-3 टाइम्स करो। एक बार आपने साथ साथ में कर लिया, उसके बाद वही क्वेश्चंस को रिवाइज करो। वंस यू आर डन विद ऑल दिस, आप मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो सकते हो, बट PYQs करके ही जाने हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, बी कंसिस्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जितना बनाया जाता है। अगर आप रोज़ का डेडिकेटली मेहनत कर रहे हो, 9 to 10 आवर्स दे रहे हो, तो रिजल्ट्स विल बी फ्रूटफुल। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, पैनिक नहीं करना है और रोज़ पढ़ाई करनी है। I would like to end this video with consistency is what transforms average into excellence. मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, बहुत बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, आप भी कर सकते हो। बस बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक